भी भक्ति है। तो ये सभी जो हैं लीला रच रहे हैं बाबा बालकनाथ जी महाराज, और आप सब यहाँ पहुँचे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में, सेवा भाव में लगे हुए हैं। अपने धर्म, सनातन धर्म और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को यहाँ पर संजोए हुए हैं। तो ये सब भक्ति के ही स्वरूप है। कोई यहाँ सेवा भाव से आता है, संकीर्तन कर रहे हैं आप, कोई लंगर की सेवा, कोई अन्यत्र सेवा, तो ये सभी जो है भक्ति ही है। तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जो है वो कलयुग अवतार हैं, और बाबा बालकनाथ जी महाराज हर युग में एक नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। तो चारों युगों में वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनकी यही महिमा है। और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी को वरदान मिला था भोलेनाथ जी का, जिनका कि श्रावण मास चला हुआ है, और उनके द्वारा ही बाबा जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाने जाओगे। आपका देश में, प्रदेश में, घर घर में ज्योत जलेगी। तो वही ये समय चल रहा है। हम सभी उस समय में, उस कालखंड में रह रहे हैं कि हमें उनकी सेवा, संकीर्तन, उनका दर्शन करने का लाभ मिल रहा है। तो कलयुग में जैसे जैसे उनको वरदान है, कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपकी महिमा उतनी ही जो है देशों में, विदेशों में। तो आप देख रहे हैं देश में, विदेश में, जगह जगह बाबा जी के सत्संग हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, समागम हो रहे हैं, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, हर जगह पर उनकी मान्यता हो रही है। तो वो हमें कुछ न कुछ जो है, जो भी हम मानते हैं, उनसे मांगते हैं या उनका ध्यान करते हैं, तो वो हमें प्राप्त करते हैं, तो हम उनसे जुड़ते जाते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी की यही महिमा है कि वो तो बाल रूप देवता है, और कलयुग में अगर पहला अवतार किसी को माना गया तो उन्हीं को, बाबा बालकनाथ जी शंकर भोलेनाथ जी का बाल रूप अगर किसी ने देखा है या माना है तो बाबा बालकनाथ जी को माना जाता है। क्योंकि भोलेनाथ जी जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनका जो है हमेशा जो है उनको युवावस्था में या विवाह जो है शादी से वहीं से उनका, क्यों अनंत है, अनादि है। उसी तरह बाबा बालकनाथ जी महाराज जी जो भी है, उनका भी चित्रण यही है कि ग्रंथों में उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन जो चीज़ अनंत है, अनादि है, वो ना तो हमारे लेखों में आ सकती है, ना हमारे दृष्टि वहाँ तक जा सकती है, ना उतने वो स्मरण में हमारे आ सकते हैं। सिर्फ ये देवता हैं जो कि आपके स्मरण मात्र से आपके साथ हो लेते हैं। हमारे देवी देवताओं में यही एक जो खासियत है कि जब हम किसी कष्ट में, भय में, रोग में, दोष में आते पड़ते हैं, तो जब हम उनका ध्यान करते हैं और जब उनके आगे हम सरेंडर कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए रास्ता दे देते हैं। तो होता वही है कि जो वो चाहते हैं, करते हैं या करवाते हैं, आपको किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे उन्हें भी अपने से जोड़े रखना है। तो वो तभी इंसान ऐसे कुछ नहीं मानता है कि वो अपने आप को ठीक है जी हम कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर मैं है तब तक जो है उसका भगवान का वास हमारे मन में नहीं हो सकता। जब हम मैं छोड़ देते हैं तो फिर वो आ जाते हैं। तो इसलिए जो है बाबा बालकनाथ जी का जो है रविवार का दिन होता है, और ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ रविवार है आज। तो बाबा जी का मनाने की जो पूजा विधि है वो यही है कि आप सुबह उठे, नहाए धोए, स्नान से निवृत्ते, चूल्हा चौका किया, किचन की सफाई, और फिर उसके बाद पवित्रता रोट, बाबा जी का रोट हलवा का प्रसाद बनता है, वो उनको लगाया जाता है, और दूध का भोग लगाया जाता है। वो खाते कुछ नहीं है, पीते कुछ नहीं है, शुरू से ही हमेशा 12 साल की आयु में रहे हैं, और पौर्णाहारी उनका नाम है, कलाधारी उनका नाम है। तो वो सर्वकला संपूर्ण है, और पावन उनका आहार है पौर्णाहारी। इसीलिए कहते हैं कि वो खाते पीछे के नहीं, तो वायु से ही, पवन से ही अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी का एक व्यंग्य आते हैं कि जब बाबा बालकनाथ जी सातलाई में आते हैं तो माता रत्न जो है
उनसे गौओं की सेवा ले।